हाँ स्टूडेंट्स, सेवंथ एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट 7.2 के लास्ट वाले 3 या 4 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनमें से जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादा नंबर का आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, कंप्लीटली सुने और अपनी कॉपी में उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। हम आप सभी की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले सभी पेरेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद अदा करता हूं। क्वेश्चन देखिए पांचवा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। यह कंसेप्ट अगर आपके तुरंत दिमाग में आ जाता है, इट मीन्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली, अदरवाइज नॉट। क्या है देखिए, चलो मैं सीधी लाइन ले लेता हूं। एक वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1-5, ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, ए के निर्देशांक लिखेंगे आप क्या है, 1-5 और बी के निर्देशांक कितने हैं, -4,5। अब अंत विभाजन बिंदु से रिलेटेड क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात वाला है ना, तो अंत विभाजन कोई बिंदु P फाइंड करना है तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला जो है वो अपने को यहां पर यूज करना है। मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, अंत विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, नहीं समझ में आया? यहां पर x की वैल्यू, x अक्ष पर है ना, तो x की वैल्यू तो अपने को फाइंड करनी है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होनी है। अनुपात क्या है, हम मान लेते हैं अनुपात R/1 या K/1, कुछ भी, ये हम इमेजिन करते हैं, लेट करते हैं इसमें, तो R/1। अब अंत विभाजन बिंदु का सूत्र क्या है, अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसमें दो वैल्यू आती हैं, एक आती है x की और एक आती है y की। अपने को कौन सी शूट करनी चाहिए, यहां पर कौन सी रखनी चाहिए, y वाली। क्यों? क्योंकि हमारे पास x का मान नहीं है, ना तो x की वैल्यू है और ना ही अनुपात है। इसका मतलब है कि हम दो प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम यही तो है, इसलिए हम पी वाई वाली वैल्यू रखेंगे। तो क्या होगा, पी वाई इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखे तो पी वाई की वैल्यू कितनी है, पी का मतलब है ये पी क्या है, अंत विभाजन बिंदु, और अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको x और 0 दे रखा है। हम y वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर दे, 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है, आपने क्या माना है, r को, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू -5 बटे r प्लस 1। ये करते हैं। अब आगे हल करें तो 0 इक्वल टू 5 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5r, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बटे r प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5r प्लस -5 इक्वल टू 0 को r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0। r इक्वल टू ट्रांसफर कर लेना, चलो नहीं समझ में आ रहा है तो 5r इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 5 बटा 5, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो अनुपात क्या आ गया, 1:1। क्लियर है यहाँ तक?
अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसमें? अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक जो x का अधूरा छोड़ रखा है, उस x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे? दोबारा से हम फॉर्मूला लगा ले। क्या कर दें? दोबारा से फॉर्मूला लगाएं। चलो वैल्यू निकालोगे तो मैं लिख देता हूं। चलो सीधा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने सीधा ही पी वाई की पी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? m1 x2 m1 x1 बटे m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में रखने के लिए हाँ कीप साइलेंट, ध्यान रखें। m1 x2 m2 x1 बटे m1 बाई m2। पी एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो m1 की वैल्यू क्या आई है? 1। अनुपात क्या आया था? 1। जो निर्देशांक है वो निर्देशांक देखिए क्या है, ऊपर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा इसको। क्या है? -4 और 1, -4 और 1 है। -4 x2 की वैल्यू लेनी है तो 1 है। 1 मिनट थोड़ा सा स्टॉप करना। हाँ -4 और 1, -4 1 इंटू -4 और आगे प्लस m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है 1 बट्टे में 1 प्लस 1। हल करें आगे तो क्या होगा? 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बट्टे में 2 है, 1 प्लस 1। 4 में से 1 को माइनस कर दें क्योंकि 1 प्लस के और 4 माइनस के, तो वैल्यू कितने आ गई? -3 बट्टे में 2। ये क्या आया है? x, यानी p निर्देशांक जो है अंतःविभाजन बिंदु है, उस अंतःविभाजन बिंदु का ये x की वैल्यू आई है -3/2 और y की वैल्यू कितनी है, जिसके आधार पर हमने पूरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरजीत प्लीज पे योर अटेंशन हियर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 क्लियर। क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन की प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं तो, अदरवाइज अपने लिए ये कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन करना कैसे है? सिंपल क्वेश्चन, मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 फॉर्मूले से क्वेश्चन होना है। कैसे होना है? यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y की वैल्यू ज्ञात करें। हम यहां से लिखना शुरू कर दें। ये हम a बिंदु मान ले, ये b बिंदु मान ले, ये c बिंदु मान ले, ये d बिंदु मान ले। चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। पहला बिंदु है 1 2, इसके निर्देशांक क्या है? 1,2। b के निर्देशांक दे रखे हैं 4, y। c के निर्देशांक दे रखे हैं x, 6, x, 6, थोड़ा सा x, 6 और d के निर्देशांक हैं 3, 5 है ना। अब अपने को सबसे पहले इसका मध्य बिंदु फाइंड कर लेना चाहिए। ए सी के बीच में मध्य बिंदु है, उसका निर्देशांक क्या होगा, बी डी का निर्देशांक क्या है वो देख लेना है। देखिए ये इनके डायगोनल होंगे जो अपने को फाइंड करने हैं। मिला देता हूं इसको, देखिए ध्यान से। ये बी डी है और ये ए सी है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि बी डी जो डायगोनल निकला है वो तो ए सी को बीच में से काटता है, ए सी से जो डायगोनल निकला है वो बी डी को बीच में से काटता है। नहीं काटता क्या? विकिरण जो है इसके जगह पर अपने ओ लगा लेते हैं। यह बिंदु है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ओ। अब बी डी का मध्य बिंदु निकालें
ए सी का मध्य बिंदु निकालें। पहले ए सी का मध्य बिंदु निकाल रहा हूं मैं। ए सी का मध्य बिंदु क्या है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला है ए सी का मध्य बिंदु का। तो x1 कितना है? 1, x2 कितना है? x/2। ठीक है, ये आएगा ना। इसी प्रकार से y1 की वैल्यू कितनी है? 2 और y2 की वैल्यू कितनी है? 6/2। तो इसकी वैल्यू फाइंड हो रही है, इसकी वैल्यू तो फाइंड नहीं हो रही है। x प्लस 1/2 आ रहा है क्योंकि एक चर और अचर पद का मिश्रण हो गया यहाँ पे। यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो वैल्यू कितनी है? 4 है ना। कितनी आई है? 4। लिखें आप निर्देशांक या रहने दें, चलो। अब हम बी डी का मध्य बिंदु निकालें तो बी डी का मध्य बिंदु फॉर्मूला वही लगना है। कौन सा वाला? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू कितनी है? 3 और y2 की वैल्यू 4। 3 प्लस 4/2 तो कितने हो गए? 7/2। ये आया। यहाँ पर y1 और y2 की वैल्यू 5 प्लस y/2। वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है। आप देखिए यहाँ पे आगे, या लिखूं? चलो लिख लेता हूं मैं। इसका मध्य बिंदु का मान कितना है? x1 प्लस x1 प्लस x/2 और y की वैल्यू आई है 4। इसमें एक की वैल्यू आई है 7/2 और एक की वैल्यू आई है 5 प्लस y/2। ये किसके निर्देशांक हैं? इस लाइन के मुताबिक तो ये निर्देशांक होनी चाहिए, इस लाइन के मुताबिक ये निर्देशांक होने चाहिए। ये x की वैल्यू तो इसके बराबर में ये पुट करें, ये y की वैल्यू तो इसके बराबर में ये y की वैल्यू करें, वैल्यू रखें तो दोनों की x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखें? देखिए ध्यान से। 1 प्लस x क्वेश्चन में दिया ना, प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं अपने, जो हमने सॉल्यूशन लिखा है। लिखना तो नहीं चाहिए प्रश्नानुसार, लेकिन फिर भी 1 प्लस x/2 ये वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पर x की वैल्यू ये है और यहाँ पर x की वैल्यू 7/2 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस x बराबर, देखिए 2 को x 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा भाई। कितना आएगा? 2x बराबर में 14। पक्षांतर करें तो 2x बराबर है 14 माइनस 2 और 2x बराबर 12। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर है 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 यानी कि 6। ये तो आ गई x की वैल्यू। इसी के अनुसार अगर हम आगे क्वेश्चन को चलाएं तो क्या आएगा? y की वैल्यू कितनी है? एक तरफ तो है 5 प्लस y/2 और एक तरफ है 4। यही तो है। इसके मुताबिक हल करें आगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 प्लस y बराबर में 8 और y बराबर 8, 5 का ट्रांसफर कर दें तो माइनस का हो जाएगा। 8 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना था और आपने क्या फाइंड कर लिया। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो समीकरण दे रखे हैं, जो कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के मुताबिक आपको x की वैल्यू 2 बार फाइंड करनी है, y की वैल्यू 2 बार फाइंड करनी है, दोनों को बराबर में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाने वाला है। x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? आंसर लिखिए आप। एक आंसर तो ये है और एक आंसर ये है। दैट्स ऑल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से देखना है। हमने 2, 4, 5 रोज पहले भी क्वेश्चन को पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक परीक्षा में नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी विद्यार्थी की। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो व्यास जानते हो आप, इसका डायगोनल क्या है?
वो व्यास क्या है, डायमीटर क्या है, ए और बी। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है। केंद्र जो बीच का बिंदु है, उस बीच के बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ये बीच का बिंदु है, सेंटर है ये। इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देवें, पी नाम दे देते हैं, चलो। और इस पी के निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। कहीं प्रॉब्लम है? तथा बी के निर्देशांक 1, 4। यहाँ बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4। आपको क्या फाइंड करना है, ए में कितने आंसर आने हैं, 2, एक एक्स का और एक वाई का। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं अपने को, निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी। तो यहां पर देखिए एक्स, वाई ऐसे लगा दूं। अब वो ही मध्य बिंदु वाली बात है, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो एकदम ए बी के मिडल में है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, x1 बाई x1 प्लस x2 बट्टा 2 फॉर्मूला यूज करेंगे मध्य बिंदु वाला। ये करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये है x1 की वैल्यू, ये x1 है, वो x2 है। लिख दूं क्या, x प्लस 1 बट्टा 2। इसकी वैल्यू कितनी आई है, हमारे सामने आई है, ये 2 मध्य बिंदु का मान दे रखा है इसने। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 4 और x बराबर 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये x की वैल्यू आ गई। दूसरे में लिख रखें अपने y1 प्लस y2 में, तो y1 की वैल्यू कितनी, y है, y2 की वैल्यू कितनी है, 4 बट्टा में 2, इसके बराबर है -3 के बराबर है। क्लियर है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। -3 ये फ्रैक्शन के रूप में है, बट्टे के रूप में है, तो हम इसको भी बट्टे के रूप में लिख लें, बट्टा 1 कर दे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 6 और y इक्वल टू माइनस का 6, 4 का ट्रांसफर करते ही माइनस हो जाएगा, तो आगे क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का 10। तो एक आंसर ये आ गया। x और y ये निर्देशांक था जिसकी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10। आपने यही इसको मान करके चले थे। क्लियर है, नोट करें।